now we will move forward to Acharya Devashruti. So kindly he would like to introduce us the concept of mind in Vedic perspective. So we will uh, request Sadhvi Devashruti to kindly present his views. सभी को सादर नमस्ते. So I am Sadhvi Devashruti. Then my subject is वैदिक परिप्रेक्ष्य में मन की क्या अवधारणा है. हो सकता है थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाए, तो कोई नहीं, हम प्रारंभ करते हैं. तो वैदिक परिप्रेक्ष्य में मन की क्या अवधारणा है, क्योंकि मन के ऊपर जितना कार्य वैदिक हमारी पद्धति में किया गया है उतना कार्य कहीं और पर नहीं किया गया. जितना अधिक हमारा साहित्य, वैदिक साहित्य बड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्य मुझे दिखता है तो मन पे किया गया है. तो हमारा क्योंकि विषय है कि मन क्या है, हम मन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारा जो विषय है कि हम मन को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, तो सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि मन है क्या चीज़. तो क्योंकि हमसे ये विचार रखने को कहा गया कि वैदिक परिप्रेक्ष्य में मन की क्या अवधारणा है, तो हम अपने विचारों को रखते हैं. वैदिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि मन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली एक यंत्र है और वो जड़ है. ये दो चीज़ें हमारी दृढ़ मान्यताओं के अंतर्गत आती हैं कि एक तो वो चेतन नहीं है, दूसरा वो एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है. उससे शक्तिशाली यंत्र और कोई दुनिया में नहीं है जितना शक्तिशाली मन है. मन बना किससे है, तो महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में भी बताया है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति क्रम जो है उसमें प्रकृति से महत तत्व बनता है, उसी महत तत्व से ये मन बना हुआ है. और उस महत तत्व का जो व्यापक है, उस महत तत्व का विस्तार पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में अभी भी है और हमेशा रहता है. जब तक ये जगत रहता है उस महत तत्व का विस्तार रहता है. तो उसी महत तत्व से हमारा मन बना हुआ है. इस मन के विषय में देखते हैं तो पता चलता है कि इसको अंतःकरण के अंतर्गत भी महर्षि कपिल ने लिया है. सांख्य दर्शन में इसे ही अंतःकरण भी कहा गया है तो मन एक ही, परंतु उसके कार्यों की दृष्टि से, अलग अलग स्थानों पर कार्य करने की दृष्टि से उसे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं. जैसे एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं उसके अलग अलग कार्यों के कारण, वैसे ही यहाँ पर भी है. हमारे शरीर में मन एक जगह पर काम करता है, परंतु जो मनस तत्व है वो मनोमय शरीर के रूप में संपूर्ण शरीर में कार्य करता है. तो इस शरीर को हम अलग अलग विभागों में बांट करके देख लेते हैं. तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियां, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको जो नियंत्रित करता है, इन ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है, उस मन को हम कहते हैं दैव मन. उस दैव मन के द्वारा ही हमारी दर्शन शक्ति कार्य करती है, श्रवण शक्ति कार्य करती है, स्पर्श की शक्ति कार्य करती है. तो ज्ञानेंद्रियों की शक्ति के नियंत्रक के रूप में दैव मन कार्य करता है. दूसरा हमारा कर्मेंद्रिय का विभाग आता है. कर्मेंद्रियों को जो मन नियंत्रित करता है वह मन कहलाता है यक्ष मन. जैसे बाघ, पाणी, पात, पायु, उपस्थ, ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनको नियंत्रित करता है हमारा यक्ष मन. तो हमारे 2 पार्ट हो गए, एक तो दैव मन, दूसरा यक्ष मन. तीसरा होता है जो बुद्धि के रूप में मस्तिष्क में रह करके कार्य करता है. मस्तिष्क में रह करके जो निर्णय लेता है, हमारी इंद्रियों के विषयों का निर्णय जो करता है कि नेत्र, चक्षुर इंद्रिय का विषय ये रूप है, श्रोत्र इंद्रिय का विषय जो है ये शब्द है. तो इस प्रकार इंद्रियों के विषयों का जो नियंत्रण करता है उसे कहते हैं यक्ष मन. कर्म इंद्रियों के विषयों का नियंत्रण जो करता है. तो यक्ष मन के बाद हमने बुद्धि पे बात की. बुद्धि जो है वो निर्णय करती है, निर्णय ही करती है किस इंद्रिय का क्या विषय है, इसका निर्णय करती है, उसे बुद्धि. एक्सक्यूज मी मैम, यू आर नॉट ऑडिबल. आपकी आवाज हम लोग को सुनाई नहीं दे रही है. माइक को आप थोड़ा सा ऊपर. ओम, आप सही है. आप
अच्छा ठीक है। तो हम बुद्धि बुद्धि पर बात कर रहे थे कि मन का एक पार्ट होता है बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है वह मन जो मस्तिष्क में रह करके विषय इंद्रियों के विषयों का निर्णय करता है, उसे कहते हैं बुद्धि। और इसे प्रज्ञान मन भी कहा जाता है। और अगला जो पार्ट आता है वो होता है चित्त, मतलब मन का वह भाग जिसमें स्मृतियां रहती हैं, हमारी मेमोरीज रहती हैं। और उन मेमोरीज के कारण से, हमारे विचारों के कारण से उसमें संस्कार संग्रहित रहते हैं, जिन संस्कारों के कारण हमारे जो आगे आने वाले कर्म हैं वो होते हैं। क्योंकि संस्कारों वृत्तिभिः संस्काराः भवन्ति संस्कारेश्च वृत्तयः। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों से पुनः वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, संस्कारों से ही हम कर्म करने में आगे की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। तो ये संस्कार और वृत्तियां मन के जिस भाग में रहती हैं उस भाग को हम कहते हैं चित्त। इसको चेतस मन का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो 4 पार्ट हमने देखे, एक तो दैव मन, दूसरा यक्ष मन, तीसरा बुद्धि जिसको प्रज्ञान मन भी कहा गया, और चौथा जो हमने देखा चित्त जिसको चेतस मन भी कहा गया। तो ये चारों जो पार्ट हैं इनकी क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। इसीलिए इन्हें जो है उद्बुद्ध मन के अंतर्गत लिया जाता है, व्यापृत मन के अंतर्गत लिया जाता है। एक ही मन के हमने 4 पार्ट लिए, और इन 4 पार्ट्स को भी जो हम व्यापृत मन के रूप में कह सकते हैं। और अब 5वां जो पार्ट होता है मन का, उसको कहते हैं धृति मन। धृति का अर्थ तो वैसे ही होता है जो सब कुछ धारण कर ले। तो एक मन का पार्ट जो हमारे अंदर रह करके उन सभी क्रियाओं को धारण करता है जिनका प्रत्यक्ष हमारी आत्मा तक को नहीं होता है। जैसे कि हमारे शरीर में 5 प्राण कार्य करते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, जिनके कारण से हमारा रक्त संचरण होता है, जिनके कारण से हमारे भोजन का पाचन होता है, जिनके कारण से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो इन 5 प्राणों का नियंत्रण, अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण, अलग अलग शक्तियां इसमें निहित होती हैं। तो उसे कहते हैं धृति मन, जिसका प्रत्यक्ष हमें नहीं हो पाता, जो स्वतः ही चलता रहता है, सोते हुए, जागते हुए, किसी भी अवस्था में जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो वो क्रियाएं जिस मन में रहती हैं उस मन को कहते हैं धृति मन। और ये जो धृति मन है, इस धृति मन को भी कार्य की भिन्नता के कारण से अलग अलग शब्दों के द्वारा कह दिया जाता है। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जो धृति मन होता है, जब वो आत्मा के प्रकाश से संबंधित होता है, मतलब जब उसको आत्मा का प्रत्यक्ष होता है या आत्मा के ज्ञान से वो अपने आप को प्रकाशित पाता है, तो वहां पर उस मन का नाम हो जाता है प्रत्यक भान मन। और वही मन जो कि समस्त विश्व में व्यापृत महत्त्व के संपर्क में आकर के जब उससे प्रकाशित होता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशित होता है, उस सुप्रीम पावर के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तब इसको कहते हैं विश्वमानस। विश्वमानस इसको बोलते हैं, और उसके विश्वभान मन भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद में जब इतना सब कुछ होने के बाद में इसमें वशीकरण की एक नियंत्रण की शक्ति आ जाती है, सभी चीजों को नियंत्रण करने की शक्ति आती है, तब इसको कहते हैं वशीकरण मन। तो धृति मन के ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं उसके अलग अलग कार्यों के कारण। ये जो मन है ये इस प्रकार से हम 7 विभागों में इसको बांट सकते हैं। पहले 4 विभागों में हमने बांटा, और फिर धृति जो मन का 5वां विभाग था, उस धृति के ही 3 विभाग हमने करके देखे। तो ये सब जो भी हम आज विचार कर रहे हैं ये सारा वैदिक अवधारणा ही है, अलग अलग ऋषियों ने उपनिषदों में, वेदों में जो हमें बताया। क्योंकि ऐत्रेय उपनिषद में आता है कि चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, कि जो चंद्रमा है वह मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया, तब उसको मन कहा गया। कहने का मतलब है वैसे तो हमारे पूरे शरीर में मनस्तत्व काम करता है, लेकिन उसे मन नहीं कहते, उसे कहते हैं मनोमय शरीर। जैसे कि आप लोग योग के संबंधित सभी व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं, तो उसमें एक कोष होता है मनोमय कोष। तो जो संपूर्ण शरीर में कार्य कर रहा है उसको मनोमय कोष कहते हैं। परंतु जब वही मनस्तत्व हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तब उसे कहते हैं मन। अब ये जो मन है यही जो है मस्तिष्क में जाकर के बुद्धि का कार्य करता है,
निर्णय का कार्य करता है तब इसे बुद्धि कह देते हैं। जब ये स्मृतियों को संचय करने का और संस्कारों को संचय करने का कार्य करता है तब इसे चित्त कह दिया जाता है। तो अलग अलग क्रियाओं के कारण मन का अलग अलग नाम हो जाता है। और इसको जो अभी एक मैंने पंक्ति बोली कि चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, यहाँ पर चंद्रमा के समान तत्व से बना हुआ है मन, ऐसा बताया गया। जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है, शीतल होता है और सत्व गुण संपन्न होता है, सत्व की अधिकता उसमें होती है, वैसे ही मन भी जो है वो एक प्रकाशमान तत्व से निर्मित है। वो जो प्रकाशमान तत्व सर्वत्र व्यापक है। और ये बहुत बड़ी एक बात है कि यदि मनुष्य का मन, मनस्तत्व, यदि बाहर के मनस्तत्व से युक्त हो जाए तो उसकी अनुभूतियों का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक उसका बढ़ जाता है। वो एक जगह पर बैठ कर के ही अधिक, बहुत अधिक दूर की चीजों को भी अनुभव कर सकता है। तो ये तो मन की बात हुई। अब मन के विषय में यजुर्वेद के 34वें अध्याय में पूरा शिव संकल्प सूक्त के माध्यम से मन के विषय में बहुत अधिक विचार किया गया है, जिसके ऋषि स्वयं शिव संकल्प हैं और जो देवता है अर्थात जो मन उसका विषय है वो मन है। तो मन के विषय में तो हमने जान लिया कैसे बना है, कैसे क्या है, परंतु मन को अब इतनी सारी उसमें अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, इतनी स्मृतियां हैं जिसके कारण से हम कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि मन को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, अपने मन को और अच्छा कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हमारा मन जो है पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। इसको उत्कृष्ट बनाने से ज्यादा आवश्यक है कि हम इसको जान जाएं ये कैसा है। इसके ऊपर जो बाधाओं की मैल की एक परत चढ़ी हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ा, कोई अच्छा बहुत कीमती रत्न हो और उसके ऊपर बहुत सारी सालों करोड़ों वर्षों से कोई परत चढ़ गई हो, तो फिर उसको हमें उन परतों को साफ करना पड़ता है उस रत्न को जानने के लिए। ऐसे ही हमारा मन है, तो इसमें हजारों करोड़ों वर्षों से, क्योंकि ये शरीर तो इसकी अवस्था तो निश्चित है, किसी की 20, 25, 30 साल, 60 साल, 100 साल, परंतु हमारा जो मन है वो न जाने कितने करोड़ों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। तो इसमें संस्कारों की परतें जमी हुई हैं। जब हम उन संस्कारों को क्षीण कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, तब हमें मन के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। और जब इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब हम इसका सही उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा और बहुत विचार करने योग्य प्रश्न उठता है कि हम करें कैसे ऐसा। इस प्रश्न का उत्तर हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इसके लिए हमारे ऋषियों ने 2 ही बातें बताई, सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें। उन्हीं बातों में सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसमें पहली बात जो बताई वो ये है कि हमारा संकल्प बहुत ही शुभ हो। जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को विचारों के स्तर पे वैसा बनाएं। इसीलिए जो हमारा शिव संकल्प सूक्त है उसके प्रत्येक मंत्र में अंतिम जो शब्द है वो यही है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के विषय में बताते हुए कि मन जो है वो जागते हुए, सोते हुए भी बहुत दूर दूर तक जाता है, ये इतना शक्तिशाली है, इसमें ऋक यजु साम सभी वेदों का ज्ञान परिनिष्ठित है, ये जो है सभी कार्यों को करने वाला है, ये होता है इत्यादि मन के स्वरूप को उन्होंने बताते हुए प्रत्येक मंत्र में अंतिम पंक्ति लिखी, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वह मेरा बहुत शक्तिशाली मन, बहुत पावरफुल मन जो हमारा है वह शिव संकल्प से युक्त हो। तो पहला उपाय ये है कि हमारे जो विचार हों हमें उन्हें सबसे पहले अच्छा करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने के साथ साथ कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत। सीधे सीधे मना किया है कि कभी भी अपने आप को निराश मत होने दो। आज की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, व्यक्ति अपने आप को स्वयं ही निराश कर लेता है। व्यक्ति अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देता है और स्वयं अपने आप को निराश कर लेता है। तो पहला जो उपाय है वो यही है कि हम अपने विचारों को अच्छा करें, शुभ संकल्प करें, हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है वो या तो अच्छा होता है या तो अच्छा होने के लिए उसका बेस बन रहा होता है, अच्छे होने की तैयारी हो रही होती है, या तो शुभ है या तो शुभ का वहां पर तैयारी हो रही है। तो और दूसरा जो है
वो ये है कि हम तपस्या करें। तपस्चरण बहुत आवश्यक है। मुझे याद आता है योग दर्शन में महर्षि व्यास भी कहते हैं ना तपस्विनो योगा सिद्ध्यति, कि यदि कोई योग सिद्ध करना चाहता है परंतु तपस्या नहीं करना चाहता तो उसका योग कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो तपस्या करनी होती है। अब ये जो तपस्या है ये इतना बड़ा शब्द है कि जितने भी साधन हमें भगवान ने दिए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, इस प्रकृति ने दिए हैं, जो भी हम मानना चाहें, परंतु साधन तो है ही हमारे पास कर्म के। तो जो भी साधन है, हमारा शरीर है, हमारी वाणी है, हमारा जो मन है, ये 3 साधन मुख्य रूप से हैं। तो इन साधनों के द्वारा तपस्या करें, शरीर से साधना करें, तपस्या करें। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो इस प्रकार से यज्ञ करें, जैसा कि अभी हमने पहले जो वक्ता रहे उनसे भी सुना कि देवताओं का पूजन करें, द्विजों का पूजन करें, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इन सभी का पूजन करें। अब भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए कोई धूप बत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए, चंद्र की पूजा करने के लिए, इस प्रकृति की पूजा करने के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन है तो वो हवन है, यज्ञ है, अग्निहोत्र है। क्योंकि एक साथ पूजन का मतलब यही है कि उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, तो कम से कम हमारा कर्तव्य इतना बनता है कि हम उन्हें उसी रूप में रहने दें, उनको किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाएं। तो इस प्रकार से हम तपस्या का आचरण करें, देवद्विज गुरु प्राज्ञ जैसे हमने कहा। फिर मन का तप करें, वाणी का तप करें, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, अच्छा बोलें, किसी को क्रोध ना आए, कि कोई हमारी वाणी से उद्विग्न ना हो, ऐसा बोलें। ऐसे ही मन का तप करें कि मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहें। हमें अपने मन को यदि शक्तिशाली बनाना है, मन के यथार्थ स्वरूप को यदि जानना है, तो सबसे पहली बात है कि सदा प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहने के साथ साथ हम मौन रहें। और उसके बाद में कहते हैं कि मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। इस प्रकार से जितने भी उन्होंने हमें मन के तप के साधन बताए हैं, स्वाध्याय करना बहुत बड़ा एक तप है, अपना ही आत्मनिरीक्षण करना। यदि हम इन सभी साधनों का प्रयोग करते हैं और मन को यथार्थ रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा। और यदि मन को हम सही तरीके से जान लेते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं, तो हमारा जो यात्रा है हमारी, वो वैसी ही हो जाती है जैसे एक किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा यंत्र भी है और उसे बहुत जल्दी पहुंचना भी है और वो उसे चलाना जानता हो। तो इसके लिए आज मन के विषय में मैं इतना ही अपने विचार रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके विचारों से उम्मीद है कि सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। और इस तरीके की जो वैदिक कल्चर है, वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट all the knowledge from our rishis, our saints. This is for universal, not only for a particular one. This knowledge of Vedic culture or Rishi culture is for all of us. So we should try to adopt all these knowledge and for our mental excellence too.